अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। आज हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित प्रणवों की महिमा पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। और प्रणवों की महिमा के अंतर्गत ओम का महत्व, इतने दिनों तक जब चर्चा हो रही है तो आपको और हमको सबको मालूम हो गया कि सदगुरुदेव किसी विषय वस्तु को हम लोगों के सामने कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं, ताकि हृदयंगम हो जाए, अपने हृदय में उतर जाए, है ना। तो प्रणव की महिमा के अंतर्गत ओम का महत्व पर लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। निष्पक्ष होकर यदि विचार किया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम यदि सच्चिदानंद का नाम कोई है तो वह ओम है। परमात्मा के जितने नाम हैं वह इसलिए हैं कि उस पर विचार कर मनुष्य उस तक पहुंच सकता है, परमात्मा को पा सकता है। किसी का नाम हो, नाम का तात्पर्य भी यही है कि जो उस तक पहुंचना चाहते हो पहुंच सकें और पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष कर सकें। देखिए, है ना। ओम का महत्व कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा रहे हैं। अगर निष्पक्ष होकर विचार करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? सबसे बड़ा और सबसे उत्तम यदि सच्चिदानंद का नाम यदि कोई है तो वह क्या है? ओम है। इसी का जप करना चाहिए, है ना। परमात्मा लिखे हैं गुरुदेव, आत्मा से बड़ा कोई शक्ति नहीं, आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सदगुरुदेव बहुत समझाए हम लोगों को। और अभी ओम के महत्व पर जब चर्चा हो रही है तो परमात्मा इसी आत्मा को कह रहे हैं, सच्चिदानंद इसी आत्मा को कह रहे हैं। जहाँ तक पहुँचने के लिए ओम का जाप करना चाहिए, है ना। परमात्मा के जितने नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, सब अपने अपने संस्थाओं में अपने अपने तरह से नाम रखे हैं ना। लेकिन इन सभी नाम जितने हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई नाम है वह नाम है ओम, है ना। ये उच्चारण की विधि सीख लेनी चाहिए और तब उसका जाप करना चाहिए, है ना। तो उस तक पहुंच सकता है, कहाँ तक? परमात्मा तक पहुंच सकता है, परमात्मा को पा सकता है। किसी का नाम हो, नाम का तात्पर्य भी यही है कि जो उस तक पहुंचना चाहते हो पहुंच सकें और पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष कर सकें। जब हम किसी का नाम जानते हैं तो हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, है ना। और नाम ही नहीं मालूम, उनका परिचय ही नहीं पता तो हम कैसे जाएंगे, है ना। इसीलिए देखिए कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ओम सबसे बड़ी शक्ति, है ना। परमात्मा का सबसे माने सच्चिदानंद का अगर कोई सबसे बड़ा कोई नाम है तो ओम है ना। गुण रूप और कर्मानुसार नाम, गुण के साथ, रूप के साथ या कर्म के अनुसार कोई नाम होता है। आप किसी को यदि किसी के पास भेजना चाहें तो सबसे पहले आपके भेजने से, वह कहने से जाने वाला मनुष्य उसका पूरा नाम पूछेगा, जहाँ वह जिसके पास उसे जाना है ना। आप यदि किसी को किसी के पास भेजना चाहेंगे तो सबसे पहले वह आपसे क्या पूछेगा? उस व्यक्ति का नाम पूछेगा जिसके पास उसको आप भेजना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। सब पता पा लेने पर भी यदि खोजने वाले को उसके नाम का पता नहीं है जिसे वह खोज रहा है तो उसे कभी नहीं पा सकता जिसे खोज रहा है। संपूर्ण पता आपने दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का नाम ही उसको मालूम नहीं है, तो कैसे खोजेगा? जिसको खोजने गया है वह उसके खोज नहीं सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। नाम कितनी आवश्यकता की चीज है, नाम कितना जरूरी है, सोच लीजिए।
जिसे वह खोज रहा है तो उसे कभी नहीं पा सकता यदि उसका नाम उसको मालूम नहीं। यदि किसी तरह से पा भी गया तो उसे निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि यह वही है जिसे वह खोज रहा था। मान लीजिए मुलाकात भी हो गई, लेकिन उसको तो नाम पता नहीं, नहीं उसको देखा है कभी, है ना, तो कैसे जाने का जिसे वह खोज रहा है यह वही है ना। देखिए गुरु की आवश्यकता है ना। अतः नाम का जानना आवश्यक है, इसलिए नाम जानना बहुत जरूरी है ना। पर कभी कभी अनाड़ी और अज्ञानी लोग नाम भी उसके गुण कर्म और रूप के विरुद्ध रख लेते हैं, है ना। जैसे काले लड़के का नाम गोरे राम और गोरे लड़के का नाम काले राम रख दिया जाता है। अब ढूंढिए कैसे ढूंढिए, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं गुण रूप और कर्म के अनुसार नाम रखने से आप पा भी सकेंगे, लेकिन कुछ अनाड़ी लोग क्या करते हैं, गुण के अनुसार भी नाम नहीं, है ना, कर्म और रूप के विरुद्ध रख देते हैं। जैसे काले लड़के का नाम गोरे राम रख दिया और गोरे लड़के का नाम काले राम। अब खोजिए कैसे खोजेंगे, है ना। अब यदि यह दोनों भाई भाई हों और एक ही मकान में रहते हों और दोनों को खोजने वाला इनके मकान पर पहुंच भी जाए और इन्हें पा भी ले, फिर भी उसको बड़ा भारी भ्रम हो जाएगा। बाप रे बाप। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। मान लीजिए यह दोनों भाई एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में, काले राम और गोरे राम। और ढूंढने वाला जाएगा तो भ्रम में पड़ जाएगा, हाँ, कि वह किसको खोज रहा है। बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। वाह धन्य हो। फिर भी उसको बड़ा भारी भ्रम हो जाएगा, पा भी ले तो भ्रम हो जाएगा। गुण कर्म और रूप जरूरी है, नाम भी वैसा होना चाहिए, है ना। गुण कर्म और रूप, राम नाम, भगवान का नाम राम भी है, नहीं हम गलत पढ़ते, दूसरी जगह पढ़ते, है ना। तो मेरे कहने का मतलब गुण कर्म और रूप के विपरीत नाम रहने से वह गोरे राम को काले राम और काले राम को गोरे राम समझ लेगा। नाम गलत दे दिया है, गुण कर्म और रूप के विपरीत नाम दिया है, तो गलती क्या होगी, काले राम को गोरे राम और गोरे राम को काले राम समझ लेगा, है ना। गुण रूप के हिसाब से देखेगा। पर मुनिगण ईश्वर ही नहीं, किसी का भी कभी उसके रूप गुण और कर्मों के विरुद्ध नाम नहीं रखते थे। पुराने जमाने में नाम रखने पर बहुत सोच समझ कर रखा जाता था, है ना। बहुत गुण कर्म और रूप के अनुसार नाम रखा जाता था। लेकिन आजकल तो क्या बताऊं मैं, क्या क्या नाम दे देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। लेकिन मुनियों का विचार उत्तम था। मुनियों के रखे हुए नाम तक पहुंच जाएंगे लोग जैसे भी करके। हाँ देखिए, गुण रूप गुण और कर्म के विरुद्ध नाम नहीं रखना चाहिए, है ना। अतः मुनियों के रखे हुए नाम को जानकर उस तक पहुंचना या उसे जानना जिसका वह नाम है बहुत सरल और सुगम था। पर यदि कोई उस भाषा से ही अपरिचित है, इस भाषा में नाम है, तो वह नाम द्वारा कभी उसे नहीं जान सकेगा जिसका वह नाम है। साथ में भाषा की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मुनि लोग बहुत विचार करके नाम रखते थे, रूप गुण और कर्म के अनुसार नाम रखते थे, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं उसके रूप और गुण को देखकर। लेकिन जिस भाषा में वो नाम दिया हुआ है, अगर हम उस भाषा को नहीं जानते हैं तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। नाम का अर्थ जानने में भूल। इस विषय में दृष्टांत के लिए पंचमुख नाम को ही लीजिए। मुनि लोग जिसका नाम पंचमुख रखे हैं, अब इस पंचमुख का नाम कोई लीजिए, आप अर्थ कैसा भूल हो जाएगा, है ना। पंचमुख, पंचमुख शिव का नाम है। जब यह शिव कौन है इसे यह नाम बतला रहा है ना। पंचमुख शिव का नाम है। भगवान शिव कह सकते हैं आप, परमात्मा कह सकते हैं आप, है ना। लेकिन
आप इस नाम के साथ निकलिए। अब इस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव, पंचमुख नाम को ही लीजिए। पंचमुख शिव का नाम है। अब यह शिव कौन है, इसे यह नाम बतला रहा है। अर्थात शिव वह है जो पंचमुख है। मुख नाम मुंह का भी है और मुख का भी है ना, मुख का नाम भी मुंह है और मुख्य का भी नाम होता है। उत्तर भारत के गांवों में जो प्रधान होता है उसे मुखिया कहते हैं। उत्तर भारत की बात अब ले लीजिए, भाषा को लेकर के बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब उत्तर भारत चले जाएंगे तो जो प्रधान होते हैं गांव के उसको लोग मुखिया कहते हैं। क्षत्रिय सभा ने मुख पत्र निकाला था। क्षत्रिय सभा की ओर से एक पत्रिका निकलती थी, नाम था मुख पत्र। इस पत्र के ऊपर छपा था कि क्षत्रिय सभा का मुख पत्र, और उस क्षत्रिय सभा का मुख पत्र लिखा हुआ था। यह मुख पत्र का अर्थ मुंह पत्र नहीं है, अब समझने की बात है ना। यह मुंह नहीं है, यह मुख पत्र मतलब मुख्य है ना। उसका मतलब यह है कि वह क्षत्रिय सभा का मुख्य पत्र था, प्रधान पत्र था। आजकल भारतीय रियासतें भारत में मिला ली गई हैं। आजकल भारतीय राज्य और रियासतें जो भारत में मिला ली गई हैं, इनमें कुछ लोग राज प्रमुख नियत किए गए हैं। कुछ लोग राज प्रमुख नियत किए गए हैं। प्रमुख माने प्रकृष्ट मुख वाला, या बड़ा मुंह वाला नहीं है। प्रमुख का मतलब बड़ा मुंह वाला या प्रकृष्ट यानी विस्तृत मुंह वाला नहीं है। प्रमुख का अर्थ है मुख्यों में भी बड़ा, है ना। प्रमुख का अर्थ क्या है, जो जितने मुख्य हैं उनमें भी जो बड़ा, उनमें भी जो प्रधान है, उनमें भी जो श्रेष्ठ है ना। बड़ा प्रधान में भी प्रधान, अर्थात बड़ा प्रधान या बड़ा मुखिया, यानी प्रधान या बड़ा मुखिया। महाराष्ट्र देश में कुछ लोग देशमुख कहलाते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्र में कुछ लोग देशमुख कहलाते हैं। इनके पूर्वज बादशाह या मराठे राजाओं की ओर से या उधर के कुछ प्रदेशों के प्रमुख प्रधान या मुखिया बनाए गए थे और उन्हें देशमुख की उपाधि मिली थी, है ना। देखिए महाराष्ट्र में कुछ लोग देशमुख लिखते हैं, है ना, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे बादशाह या मराठे या राजाओं की ओर से उनको उधर के कुछ प्रदेशों के प्रमुख प्रधान या मुखिया बनाए गए थे। इन्हें देशमुख की उपाधि मिली थी। इन्हीं देशमुखों के वंशज आज भी देशमुख कहलाते हैं। देशमुख का अर्थ है देश का प्रमुख या प्रधान, अतः पंचमुख का अर्थ है पांचों में प्रधान, मुख्य या प्रमुख। अब और नाम की महिमा बतला रहे हैं। ओम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है इस परमात्मा का, सच्चिदानंद का, है ना। और उसी के विषय में बतला रहे हैं कि रूप गुण और कर्म के अनुसार नाम रखना चाहिए, जिससे हम सही जगह पहुंच जाएं। लेकिन लोग गलत भी नाम करते हैं, पर हमारे ऋषि मुनिजन ऐसा नहीं करते थे। वो नाम बहुत सोच कर रखे हैं। उस नाम के भीतर आप प्रवेश कर जाएंगे तो सही पहचान कर लेंगे आप कि ऋषि मुनि किसके बारे लिखे हैं। उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। पंचमुख की महिमा बतलाए उन्होंने। मुख मतलब मुख्य होता है, जो प्रधान का भी प्रधान हो, श्रेष्ठ का भी श्रेष्ठ हो, जो महान हो, मुख्य हो। पंच में उसकी पांचों में मुख्य है। ये पांच कौन कौन से हैं अब देखा जाए, यहीं पर बातें हो रही थी, है ना। यह पंच कौन कौन है? यह पंच हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यानी स्पर्शेंद्रिय, इसको त्वचा कहते हैं। इन पांचों के प्रधान या प्रमुख कौन है? आप ही विचार कीजिए। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों के प्रमुख यानी प्रधान कौन है? जिसके कारण यह अपना अपना काम करते हैं और जिसके न रहने से यह पांचों बेकार हो जाते हैं। वह कोई मजहबी ईश्वर नहीं, वह है आत्मा, है ना। बहुत समझाए हैं सदगुरुदेव, इससे पहले की खूब चर्चा हुई है। ये आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जिससे चलते हैं और अपना अपना काम करते हैं,
वह कोई मजहबी ईश्वर नहीं है, वह हमारी आत्मा है ना। यही बात यहाँ भी लिखे हैं गुरुदेव। मुर्दे में भी आँख कान नाक मुंह सब रहता है, पर मुर्दे की आँख ना देखती है, ना कान सुनता है, ना नाक सूंघती है, और ना मुख बोलता और खाता है। किसके निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए? आत्मा या जीव के निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए, है ना। जब तक आत्मा है सब काम कर रहे हैं, पंच कर्मेंद्रिय भी पंच ज्ञानेंद्रिय भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्राण के निकलते ही, आत्मा के निकलते ही, जीव के निकलते ही सब बेकार हो जाते हैं, है ना। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मजहबी सिद्धांतों के अनुसार मुर्दे में भी है। अब मजहबी जो सिद्धांत है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो कहाँ खोजें? सब जगह जब है ना, तो मुर्दे में भी है, गुरुदेव कहते हैं। अगर वह कहे कि मुर्दे में नहीं है, सर्वव्यापक कैसे होगा? अगर मुर्दे में है फिर भी आँख नाक जीभ कान त्वचा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या महिमा? यदि मजहबी ईश्वर के कारण यह पांचों काम करते होते तो मुर्दे की भी पांचों इंद्रियां काम करती होती, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मुर्दे में है ही। यदि मुर्दे में कोई नहीं है तो आत्मा नहीं है। मुर्दे में तो मजहबी ईश्वर है, लेकिन यदि कोई नहीं है, वहाँ कौन है? आत्मा नहीं है उस मुर्दे में। जहाँ आत्मा नहीं है उसको कहते हैं मुर्दा, है ना। आत्मा के निकल जाने से ही पांचों इंद्रियां, पांचों प्राण और शरीर के पांच तत्व बेकार और बेजान हो गए। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। पांचों प्राण भी बेकार हो गए, पांच प्राण भी निकल गए, मतलब, है ना। बेकार तो क्या होंगे, थे ही वहां पर जब तक काम चल रहा था। आत्मा के निकल जाने से पांचों इंद्रियां बेकार हो गई, पांचों प्राण और शरीर के पांच तत्व सब बेजान हो गए। अतः इन पांचों इंद्रियों में, पांचों तत्वों में और पांचों प्राणों में प्रमुख है आत्मा। अतः यदि शिव पंचमुख है तो वह पंचमुख शिव यही आत्मा है, यही जीव है। अतः शिव का नाम आत्मा है। पर पंचमुख का अर्थ ना समझकर अज्ञानी लोग शिव को पांच मुख वाला समझते और शिव की कल्पित मूर्ति बनाते हैं। उस बनाते समय उनमें पांच मुख लगा देते हैं। नहीं समझने के कारण शिव जी को लोग क्या समझते हैं? उनके पांच मुख हैं, है ना, तो लगा देते हैं पांच मुख, कल्पना करके चित्र बना देते हैं, पांच मुख मूर्ति की ऐसी कल्पना करते हैं। तो बड़ी विचित्र बात हुई कि नहीं हुई? तो नाम का अर्थ जानने में भूल हो गई, लेकिन अगर सही सही अर्थ जाना जाए तो आप साक्षात शिव को जान लेंगे, है ना। वह आप ही हैं, है ना। शिव यहाँ पर लिखे हैं, है ना। कहीं कहीं पर वो विषय में हम पढ़े हैं गुरुदेव की रचना, पर यहाँ नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तालब श में हर्षि और वह शिव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको पांचों में प्रमुख माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। महादेव, देवादेव देव महादेव भगवान शिव, है ना। लेकिन ये हर्षि अगर हट गया तो क्या हो जाता है? शव, है ना। तो ये पांचों में जो प्रमुख हैं ये आत्मदेव हैं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। और इसकी कल्पना करके जो मूर्ति बनाते हैं उनको समझ में नहीं आया कि शिव जी को पंचमुख किस लिए कहा गया है ना। इसलिए अर्थ को समझकर, रूप गुण और कर्म को समझकर हम लोग ऋषि मुनियों की वाणी पर अगर ध्यान देंगे तो हम लोग सही दिशा पर, सही जगह पर पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे अभी भी चल रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब लोग समझते नहीं, मूर्तियां तैयार कर करके उसकी पूजा करते हैं, और जो उसकी पूजा नहीं करते उसको कहते हैं ये सनातनी नहीं है। नहीं समझने के कारण हो रहा है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, तन में जो सना हुआ है
वही शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है ना। आपके शरीर में कौन सा ना हुआ है, स्वयं आप प्राण शक्ति, महाशक्ति, जीवनी शक्ति है ना, प्राण तत्व, जीवन तत्व यही समाया हुआ है शरीर में। यही प्राण ही, यही जीव ही, इसी को आत्मा ही कहते हैं, इसलिए कि अपना आप है ना। तो जो अपने आप को ही नहीं समझते, दूसरे को मानने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं ईश्वर की, परमेश्वर की, परमात्मा की, है ना, और इससे अलग। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं परमेश्वर भी यही है, परमात्मा भी यही है ना, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, यही शिव है, यही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है ना। तो इस तत्व को खूब तत्व से समझ लेंगे, तो आप ओम का जाप करेंगे तो आप सही स्थान पर पहुंच जाएंगे, अपने भीतर, अपने एकाग्र होकर अपने हृदय में स्थित हो जाएंगे। जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे, जब समाधिस्थ हो जाएंगे, जब तो सब भ्रम ही टूट जाएंगे। ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपका निर्माण किया हुआ है, यह मालूम हो जाएगा। और आप पांचों में प्रमुख होकर के आप ही हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सबके नियंता आप ही हैं। अपने शरीर के पंच इंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों के भी मालिक आप ही हैं। आपके रहने से सारा शरीर चलायमान हो रहा है। आपके निकलते ही यह शरीर बेकार हो जाता है और नष्ट भी हो जाता है सड़ गल करके। लेकिन आपने अपने आप को नहीं जाना, है ना। आपने अपने आप को नहीं जाना और एक कल्पना कर रखी। आपकी अपनी आत्मा की कल्पना से पत्थर भी ईश्वर बन जाते हैं, मिट्टी भी ईश्वर बन जाते हैं, सब ईश्वर बन जाते हैं। लेकिन आप उसको दास और गुलाम खुद को समझ रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज को आना पड़ा हम सबको जगाने के लिए। अविचार कीजिए, जिस दिन आप जाग जाएंगे आपके हृदय में आत्मज्ञान उदित हो जाएगा, जिस समय आप आनंद विभोर हो जाएंगे। जिसको भी देखेंगे आप हृदय में आनंद विभोर हो जाएंगे। आप सोचेंगे पर ब्रह्म परमात्मा तो यही है, किसे ढूंढ रहे हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जिस ज्ञान को दिए हैं, इससे पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में, है ना, शांति की स्थापना हो। इसके लिए हम लोग सब मिलकर ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, मानवता का विकास हो, सबके हृदय में प्रेम भाव जगे, जीव मात्र के लिए हृदय में अपने आप करुणा उत्पन्न हो जाए, है ना। तो कि नाम का अर्थ जानने में भूल होने के कारण ऋषि मुनियों ने जो नाम रखे हैं उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। नाम तो ऋषि मुनियों ने सही दिया, लेकिन हम लोग उसको सही से समझ नहीं पाए। एक तो भाषा का अंतर भी हो सकता है ना। सद्गुरुदेव बतलाए, उदाहरण दिए दृष्टांत में पंचमुख, है ना। शिव जी का नाम पंचमुख है, और लेकिन नहीं समझने के कारण लोग उनका पांच मुख बना देते हैं जब मूर्तियां बनाते हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन सद्गुरुदेव बतलाए, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों में जो प्रधान है ना। इतना ही नहीं, ये पंच तत्वों में जो प्रधान है ना, जिसको लेकर के शरीर चलता है, उस ब्रह्म को जानो। जब आप जिस दिन उसको जानेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? स्वयं अपने भीतर, अपने आप में। आपकी आत्मा ही वह है जो इस शरीर में गति देती है ना, इस शरीर को संचालित करती है। इसके रहने से पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, सारा शरीर चलता फिरता है। इसलिए इसको जानने की बात है। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में, है ना। राम नाम अभी इस पर चर्चा होगी, है ना। भगवान का नाम राम भी है। जो रमता है, घूमता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, कूदता है और नाचता है, वह जिसके कारण से लोग रमते हैं, क्रीड़ा करते हैं और उनके प्रकार अनेक प्रकार से संसार में नाचते हैं, वह राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उमा दारू योसित की नाई, सबही नचावे राम गुसाई, है ना। धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो राम भी भगवान का नाम है।
लेकिन इस नाम के अर्थ को नहीं समझकर लोग बाहर भटक गए, है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं जो रमता है, राम का मतलब है जो रमता है, घूमता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, कूदता है और नाचता है, वह जिसके कारण से लोग रमते हैं, क्रीड़ा करते हैं और अनेक प्रकार से संसार में नाचते हैं, वह राम है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, उमा दारू योसित की नाई, सब ही नचावें राम गुसाई। यह राम गुसाई कौन है? किसके रहने से सब नाच रहे हैं, रम रहे हैं और चल फिर रहे हैं। लोग कहते हैं वह मजहबी ईश्वर है, पर यह असत्य है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है। फिर वह क्यों नहीं नाचता, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं खेलता कूदता और क्यों नहीं रमता घूमता है? बात यह है कि मुर्दा शरीर में वह राम नहीं है जो इसे संसार में नचा रहे थे, रमा रहे थे या घुमा रहे थे, है ना। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से ना निकलेगा ना बैठेगा। अतः यह निकलने और बैठने वाला, आने और जाने वाला, रमने और घूमने वाला जीव है, आत्मा है, लाइफ है, जीवन है। अतः इस जीवन, लाइफ का, जीव का या आत्मा का नाम राम है। वह राम है जो सबको नचा रहा है। यही जब शरीर से निकल जाता है तो सबका नाचना बंद हो जाता है और सब मुर्दे हो जाते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जिस दिन इस ब्रह्मांड को सत्य ज्ञान हो जाएगा, है ना, उस दिन क्या दिखेगा? सबके अंदर में भगवान राम दिखेंगे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना कोई बौद्ध, ना कोई पारसी, ना कोई जैन दिखेगा। सब क्या दिखेंगे? सब ब्रह्ममय जगत में दिखाई पड़ेंगे। सबके अंदर भगवान राम दिखाई पड़ेंगे, है ना। लेकिन नहीं जानने के कारण आज लोग बहादुरी करते हैं। कोई अपने को हिंदू, कोई अपने को मुसलमान, कोई अपने को सिख, कोई अपने को ईसाई कह करके मानव मात्र से अलग समझते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसलिए सच्चे ज्ञान का प्रचार कीजिए, स्वयं भी इस पर चलिए, है ना। जो शरीर को नचा रहा है, रमा रहा है, यानी आप इस शरीर में जब रह रहे हैं तो आप नाचते, कूदते, खाते, पीते, सोते, जागते, उठते, बैठते, क्रीड़ा करते, लड़ाइयाँ भी करते हैं, है ना, प्रेम भी करते हैं। आपके रहने से सब कुछ होता है। आप जब शरीर में हैं और लोग कहते हैं वह सर्वव्यापक ईश्वर। अरे सर्वव्यापक ईश्वर तो मुर्दे शरीर में भी है, लेकिन आत्मा उसमें नहीं है, उसमें भगवान राम नहीं है। वह राम जो शरीर को नचा रहे थे वह निकल गए, जिससे वह शरीर क्या हो गया? जड़ हो गया। सत्य तो सत्य होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, है ना। इस बात को समझिए और सद्ज्ञान का प्रचार कीजिए। जीवन में सुख, शांति और आनंद रहेगा, है ना। इस तरह की बात है। अब देखिए राम क्या है सो तो समझ गए हम लोग, है ना। क्योंकि सद्गुरुदेव कह रहे हैं ऋषि मुनि लोग जब कोई नाम दिए हैं तो क्या किए हैं? उसके अंदर में रूप, गुण और कर्मों के अनुसार नाम दिया गया है। रूप, गुण और कर्मों के अनुसार राम का नाम भगवान राम दिया गया। उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण कौन है। अब कृष्ण भी इसी आत्मा को कहते हैं। गीता में कृष्ण के 2 मुख क्या कहते हैं? कृष्ण के ही मुख से कहलाया गया है। हम गलत पढ़ दिए। श्री कृष्ण कौन है? कृष्ण भी इसी आत्मा को कहते हैं। गीता में कृष्ण के ही मुख से कहलाया गया है कि हम कौन हैं, कृष्ण कौन हैं। गीता का अध्याय 7 श्लोक 6 देखिए, ठीक है ना। श्री कृष्ण कौन है इसका उत्तर भी आप गीता में देख लीजिए। स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से कहलाया गया है। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु, अध्याय 7 श्लोक 6। इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना,
अध्याय 10 श्लोक 22 देखिए, स्वयं भगवान वाच लिखा है गीता, आप देख लीजिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। सर्व प्राणियों में जो जीवन है वह हम ही है। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। सब प्राणियों में जो चेतना है वह हम ही है। इंद्रियाणां नमस् मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। देखिए कितने सुंदर। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। सर्व प्राणियों में जो जीवन है वह हम ही है और सब प्राणियों में जो चेतना है वह हम ही है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में तो साफ साफ कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थित। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। इससे पहले भी हम लोग गीता पर चर्चा की है अनेक, है ना। फिर देख लीजिए सदगुरुदेव समझाने के लिए कितने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं श्री कृष्ण कौन है ना। तो इंद्रियों में जो चेतना है वह भी हम ही है ना। जीवन है वह भी हम ही है ना। हे अर्जुन, यहाँ कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थित। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित जो आत्मा है वह हम ही है। आत्मा ही कृष्ण है। इस प्रकार सद्गुरुदेव बतलाए आत्मा ही कृष्ण है। अब आगे फिर लिखे हैं ईश्वर और ब्रह्म। ईश्वर भी आत्मा ही है, जैसा कि गीता के अध्याय 18 में कहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायना। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही जब तक सब में है सबको नचा रहा है, जैसा कि ऊपर कहा है ना। देखिए बहुत सुंदर। तो गुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हुआ, नहीं तो हम लोग इतना किताब पढ़ते तभी भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम लोग जानने नहीं सकते, नाम को जानते नहीं, नाम के अर्थ को जानते नहीं। जो लोग बता दिए वैसा समझते, और लोग जो बता रहे हैं वो तो गजब बता रहे हैं। और यहाँ तो लिखा हुआ है दूसरा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वसु भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायन। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही जब तक सब में है सबको नचा रहा है। जब तक आपके शरीर में आप हैं इस शरीर को नचा रहे हैं, जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक इस शरीर को नचा रहे हैं। और इस शरीर से निकलने के बाद किसी की भी दम नहीं, किसी भी शक्ति नहीं। चाहे उसको खुदा बोलिए, चाहे उसको अल्लाह बोलिए, चाहे उसको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलिए, अगर आत्मा छोड़ करके कोई दूसरा है तो किसी की भी शक्ति नहीं, है ना। इसलिए देखिए अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में भी कहा है साफ साफ, अयम आत्मा ब्रह्म मंत्र 2। यही आत्मा ब्रह्म है। मुनियों का लक्ष्य यही आत्मा थी। यही कारण है कि मुनियों की विद्या आध्यात्म विद्या कहलाती थी, और गीता में भी वही है ना। बहुत अच्छा से समझना है हम लोगों को। तो मुनिजन इन गीता को पढ़िए और बताइए सब मुनियों को, और बाहर के सबको बताइए कि वास्तव में सत्य क्या है। आप स्वयं नित्य योगाभ्यास कीजिए और अपने आप को तत्व से समझ लीजिए और हृदय आनंद विभोर हो जाएगा, है ना। तो अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है, यही आत्मा ब्रह्म है। मुनियों का लक्ष्य यही आत्मा थी। यही कारण है कि मुनियों की विद्या आत्म विद्या कहलाती थी, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यही कारण है कि मुनियों की विद्या आध्यात्म विद्या कहलाती थी। और गीता में तो श्री कृष्ण ने सब विद्याओं से श्रेष्ठ आध्यात्म विद्या को माना है। जैसे आध्यात्म विद्या विद्या नाम लिखा हुआ है। तो सद्गुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना, है ना। नहीं तो कोई बताने वाले नहीं थे। सब पढ़ते थे और भाष्य करते थे और इसके विरुद्ध में बताने लगते थे। लेकिन हमारे सद्गुरु बतला रहे हैं कि मुनिजन जितने थे सभी इसी आत्मा को श्रेष्ठ जानते थे, इसी आत्मा को ब्रह्म जानते थे, और इसी आत्मा के विषय में वेदों में भी लिखा है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आध्यात्म विद्या विद्या नाम
विद्याओं में आध्यात्म विद्या हम हैं। बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को और आध्यात्म विद्या कहते हैं आत्मविद्या को। तो भगवान कृष्ण बतला रहे हैं कि आत्मा को कृष्ण कहते हैं, है ना। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को। विद्याओं में आध्यात्म विद्या हम हैं। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को, हम मतलब आत्मा, और आत्मा ही कृष्ण भी है ना। तो आध्यात्म विद्या कहते हैं आत्मविद्या को। इसलिए आध्यात्म विद्या क्या है? आत्मविद्या। या उस विद्या को जिसका संबंध आत्मा से हो। मतलब यह कि भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या थी। तो इस भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या ही थी। मुनियों ने सबसे श्रेष्ठ आत्मा को ही माना था। इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा को ही माना था, इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। यानी आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर ब्रह्म सब कुछ रखा, है ना। पर अज्ञानी लोगों ने, जो मुनि नहीं थे, ईश्वर को आत्मा से अलग समझा, और जिसने जैसे ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को लेकर एक मजहब चला दिया है। गलतियां कब हुई? जब जो लोग नहीं समझते थे, जो लोग मुनि नहीं थे, अज्ञानी लोगों ने ईश्वर को आत्मा से अलग समझा, और जिसने जैसी ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को बना लिया और एक मजहब चला दिया। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं, किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। साफ साफ लिखे हैं सदगुरुदेव, और आप भी विचार कर लीजिए। हमारे भारत के अंदर में ऋषि मुनि थे, और वो ईश्वर इसी आत्मा को जानते थे, इसी आत्मा को मानते थे, इसी आत्मा को ईश्वर और ब्रह्म कहते थे। और यहाँ भारत में जितने थे आध्यात्म विद्या, आत्मविद्या, यानी आत्मा कृष्ण है, ऐसा ही जानते थे। लेकिन दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं जो थीं वो है भारत में आ गई, है ना। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं, किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। जैसे भारत में इधर बहुत सी व्यर्थ की चीजें विदेशों से आईं, उसी तरह से मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए, जो भारत के लिए विष साबित हुए। ये तो सभी को भी मालूम है। जैसे भारत में बहुत सी व्यर्थ की चीजें विदेशों से आई, उसी तरह सदगुरुदेव बतला रहे हैं मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए, जो भारत के लिए विष तुल्य साबित हुए। उसी भारत के अंदर जहाँ स्नेह और प्रेम था, आज युद्ध है, तरह तरह की बातें, फिर भी हमारे भारत में इतनी समानता बहुत अच्छी बात है। परस्पर प्रेम भी है ना। कभी कभी भिड़ जाते हैं, लेकिन ये सब कहाँ से आए हैं? विदेशों से, है ना। मजहब और मजहबी झगड़े विदेशों से आए और भारत में विस्तुल्य साबित हो रहे हैं। हुए क्या? हो रहे हैं, है ना। अतः भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम हैं, सब सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम हैं, सब ऐसे हैं जिनका अर्थ समझने से यह मालूम हो जाता है कि ईश्वर कौन है ना। तो जितने भी नाम, है ना, रूप गुण कर्म के साथ दिए हुए हैं ऋषि मुनियों ने, इसलिए भारत में जितने ऋषि मुनियों ने नाम दिए हैं, ईश्वर के बारे में जो नाम दिए हैं संबंध में, अगर उसका अर्थ ठीक से मालूम हो जाए तो मालूम हो जाएगा ईश्वर कौन है। जैसा कि हमने ऊपर दो चार उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है। जैसे गुरुदेव बतला दिए हम लोग को, एक तो राम का नाम, एक तो पंचमुख शिव जी का नाम, सब उदाहरण दे दिए। कृष्ण का, ईश्वर का, आत्मा का, ब्रह्म का, सब बतला दिए हैं, है ना। उसी को लिखे हैं। जैसा कि हमने ऊपर दो चार
उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है, पर ओम को छोड़कर ईश्वर के जितने नाम हैं वह ईश्वर को बतला तो देते हैं, पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराते। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव बतलाए कि जितने भी नाम दिए हुए हैं सब आत्मा के नाम हैं। हाँ, ईश्वर का नाम जो है ओम को छोड़कर जितने नाम हैं, नाम तो सब ठीक ही है, लेकिन वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते, बतलाते हैं सिर्फ नाम। लेकिन एक ओम ही एक ऐसा नाम है जिसका जाप करने से आप अपने आप में समाधिस्थ होकर ईश्वर का साक्षात्कार यानी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, है ना। आगे देखते हैं ओम क्या है। ओम है लिखे हैं, ओम के विषय में स्थित यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, तो बहुत बड़ी बात हम लोगों ने जाना। गुरुदेव लिखे हैं ओम के विषय में। आपने ऊपर इस लेख में पढ़ लिया है कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि सबसे मतलब आत्मा से है। राम, कृष्ण, शिव जो भी है सबका मतलब किससे है? आत्मा से है। सबका अर्थ है आत्मा। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है ना। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है। अतः ईश्वर का जो नाम तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ध्यानावस्थित करके योग पद में, समाधि में या तुरीय अवस्था में पहुंचा देता है, वही नाम ऐसा हो सकता है जिसे हम ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कह सकते हैं। तो ईश्वर का परिचय प्राप्त करना है, ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो वह मंत्र है ओम, वह नाम है ओम, जो आत्मा का ही नाम है। चाहे वह कृष्ण हो, राम हो, शिव हो इत्यादि उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, लेकिन ओम एक ऐसा अक्षर है। सदगुरुदेव की बातों को फिर आगे पढ़ते हैं। ऐसा यदि कोई ईश्वर का नाम है तो वह है ओम। इसका ठीक ठीक उच्चारण बिना किसी सच्चे योगेश्वर सदगुरुओं से सीखे नहीं आता। इस उच्चारण को सीखने के लिए गुरु के सामने बैठना पड़ता है। पर यदि इसका उच्चारण ठीक ठीक किया जाए तो 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाएगी, है ना। अगर ध्यान अवस्थित होकर 15-20 बार उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से आप समाधिस्थ हो जाएंगे। ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ या नहीं, इसकी पहचान भी यही है। यदि 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाए तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ, नहीं तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। इसी से ओम नाम के जप को योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि ने और तमाम योगियों और मुनियों ने योग के अंगों में ले लिया है। और तमाम ऋषि मुनि यदि किसी नाम का जप करते हैं तो वह नाम है ओम, है ना। इसको विधि पूर्वक सीखना पड़ता है और जपते हैं जब ध्यान अवस्थित होकर 15-20 बार जपने से ही समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। जप को अभ्यास करना पड़ता है। जप जैसे ही सही हो जाएगा तो आप समाधिस्थ होंगे ही, है ना। अक्षर कहा गया है इसको। अक्षर माने नहीं क्षर, नष्ट नहीं होने वाला, है ना। अक्षर ओम ही महामंत्र है। पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है, यह स्वर है। स्वर अक्षर है अ जोड़ उ जोड़ म हलंत। यह 3 अक्षर मिलकर ओम नहीं बना है। कुछ लोगों का मत है कि अ जोड़ उ मिलकर संधि के नियम अनुसार ओम हुआ है। यह गलत है। पाणिनीय व्याकरण के निम्नलिखित सूत्रानुसार अ उ इन स्वरों में संधि की प्राप्ति नहीं होगी। यदि यह अकेले हों, एक एक स्वर के बीच यदि संधि होती अ ई उ ण, है ना, इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भी यह गलत बता रहे हैं गुरुदेव।
अ जोड़ ऊ जोड़ म जो कहते हैं ना ओम हुआ है वह गलत है, इसलिए वह उच्चारण ठीक नहीं है, सही से उच्चारण सीख लेना चाहिए ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित प्रणवों की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार भी अ जोड़ ऊ जोड़ म हलंत यह ओम नहीं बनता, यह गलत है। और गुरुदेव बता रहे हैं उन्हीं के व्याकरण पाणिनि व्याकरण के अनुसार अ ई उ अण इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। निपात एका जनांग 1:1:14 लिखा है ना। इस सूत्र के अनुसार अ उ मिलकर ओ नहीं हुआ है, किंतु ओ यह एक स्वतंत्र स्वर है। जैसे अ और उ एक स्वर है, सानुनासिक और अनुनासिक भेद से स्वर दो प्रकार के होते हैं। ओ यह स्वर सानुनासिक है, अतः इस ओ का रूप सानुनासिक होने से ओ यानी ओ के सामने एक अनुस्वार लगा देंगे तो ओम हो जाएगा। ओम इस तरह से ऐसा होगा, है ना। लिखे हैं गुरुदेव। जैसे सितार के तार को बजाकर यदि कोई अक्षर निकाला जाए तो यह सानुनासिक ही निकलेगा। उदाहरण दिए हैं सितार के, है ना। तार अगर आप बजाएंगे वह जो अक्षर निकलेगा वह सानुनासिक ही निकलेगा। जैसे कंग खंग गंग और घंग इत्यादि, है ना। तो जो बजाने जानते हैं वो अनुमान करके देख लीजिए, ऐसे आवाज निकलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कंग खंग गंग घंग, है ना। इसी तरह से शरीर के भीतर से यह अक्षर झंकार के साथ गूंजते हुए कंग खंग के रूप में ध्यान के समय अपने अपने स्थान से आप प्रकट होते हैं, है ना। भीतर में आवाज ध्वनि आपसे आप प्रकट होने लगते हैं। प्रणव के समय अगर ध्यान अवस्थित हो जाएंगे तो भीतर से अंग नहीं कंग खंग गंग घंग ऐसी कंग खंग के रूप में आपसे आप प्रकट होने लगते हैं। आगे चक्र के ऊपर पहुंचने पर कभी कभी योगी एक अक्षर को आपसे आप गूंजते हुए सुनता है। यह अक्षर दूसरा कोई नहीं, यही ओम है ना। जब ध्यान अवस्थित होकर आगे चक्र पहुंचते हैं तो कभी कभी ध्यान अवस्था में एक अक्षर गूंजता हुआ आपको सुनाई पड़ेगा, भीतर में महसूस करेंगे आप, है ना। यह कोई दूसरा अक्षर नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं यही ओम है ना। ओम यह एक अक्षर मात्र है, यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र में आप से आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायास ही ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। सबसे सहज रूप में आप पहुंच जाएंगे, है ना। इस अक्षर को गुरु के सामने बैठकर इसके मंत्र की जाप को सीख लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं यह एक अक्षर मात्र है, यह किसी भाषा के धातु से नहीं बना, यह अक्षर है ना। यह नष्ट नहीं होने वाला ओम, यह ब्रह्म साक्षात है ना। यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र आपके मस्तक कोश के भीतर, है ना, ब्रह्मरंध्र है ना, और उसको कहते हैं राजधानी, है ना। यहीं पर गुरुदेव लिखते हैं यहाँ ब्रह्मरंध्र में आप से आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायासी ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। जैसे जैसे अब ध्यानस्थ होने लगेंगे प्रणव के साथ समाधिस्थ हो जाएंगे बहुत सहज रूप से, है ना। यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है, ये स्वतः भीतर में गूंज रहा है ना। लेकिन बाहर में हम लोग का मन रहता है इसलिए नहीं सुन पाते। जब ध्यान मग्न होने लगेंगे प्रणव करते करते तो आपके भीतर में गूंज रहा है ना। शीघ्र ही समाधिस्थ भी हो जाएंगे आप। ब्रह्म को बताने वाला है, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, तो यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है। ब्रह्म को बताने वाला है, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, ब्रह्म का सच्चा नाम है। अतः यह अक्षर स्वयं ब्रह्म है ना। यह अक्षर ही स्वयं ब्रह्म है। वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है।
ब्रह वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बना है, अतः ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी है। आत्मा जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है, इसी से इसका नाम ब्रह्म है। जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है ब्रह्म, यह आत्मा है ना। ब्रह्म ब्रह वृद्धो धातु से बना है ब्रह्म शब्द, जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है, यही ब्रह्म, यही आत्मा, यह जीव, यह ओम है ना। ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म का अर्थ हुआ बड़ा या सर्वश्रेष्ठ। यह ओम अक्षर परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुंचाने वाला है, अतः यह ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है ना। बहुत बड़ी बात है। जितने भी मंत्र आए हैं, गुरुदेव पहले ही हम लोग को लिखे कि उस मंत्र को है ना, पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है ना। यह ओम जो है अक्षर है, परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुंचाने वाला है, अतः यह ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है। इसी से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमांगतिम है ना। ओम है ना, ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को, हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता, वह परम गति को प्राप्त होता है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हुई है ना। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् नाम मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। ओम, ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को, हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता, वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता में कहीं हरे कृष्ण कह के नाचने, ताली पीटने व कृष्ण कृष्ण और राम राम जपने के लिए नहीं कहा है, पर लोग गीता पढ़कर भी हरे राम और हरे कृष्ण जपते हैं, तो गलत तो लोग कर रहे हैं, अज्ञानी है ना। यह गलत है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा है। ओम का ध्यान करने के लिए लिखा है, जैसे अपने हम का स्मरण करते हुए यदि कोई शरीर भी त्यागता है तो परम गति को प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा है कि ओम का जब शरीर त्यागते समय जपना चाहिए। जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं, है ना। समझ का फेर देखिए। इतने सुंदर तरीके से गीता में लिखा गया कि ओम का जाप करते हुए और माम का स्मरण करते हुए यदि कोई शरीर भी त्याग दे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। तो लोगों ने क्या समझा कि यह जाप जो करना है मृत्यु के समय, मरते समय करना चाहिए, है ना। इसका कारण यह है कि इस श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा कि ओम का जब शरीर त्यागते समय जपना चाहिए। जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं। अब राम नाम सत्य है कोई दूसरे समय कहना क्या नहीं है, लेकिन मुर्दे को ले जाते समय कहते हैं। यद्यपि यह राम नाम सत्य है, इस वचन को लोग अच्छा समझते हैं, पर इसे लोग मुर्दा ले जाते समय बोलते हैं। बताइए, यही है अज्ञान। अतः विवाह में वर यात्रा के समय राम नाम सत्य है कोई नहीं कहता, है ना। कैसे कहेगा? ये तो वो लोग विचार कर लिए हैं, शरीर त्यागते समय जैसे ओम जपना चाहिए उसी तरह राम नाम सत्य है मुर्दा को ले जाते समय ही कहते हैं लोग। अब कोई वरमाला पहना रहे विवाह शादी का समय में राम नाम सत्य नहीं कहता, जबकि सब जानते हैं राम नाम सत्य वचन तो ठीक है, लेकिन ऐसे इसी समय नहीं कोई कहता। ठीक इसी तरह से, है ना, इस अक्षर को शरीर त्यागते समय उच्चारण करना चाहिए। यह जानकर जीते जी उच्चारण नहीं करते, कौन मरना चाहेगा बताइए।
कौन मरना चाहेगा भला। इस ओम का उच्चारण मरते समय करना चाहिए। ऐसी वृत्ति मन में ऐसी छाई हुई है, डर के मारे कोई इसका जाप भी नहीं करते। और जबकि ओम का जाप करने से आप परम गति को प्राप्त होते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। इच्छा मृत्यु होगी, आपकी इच्छा होगी तो आप शरीर धारण करेंगे जब कभी, और नहीं तो शरीर छोड़ देंगे जब कभी। ये तो आप पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं है, यह ज्ञान हो जाता है। लेकिन लोग क्या करें बेचारे, डर के मारे जाप ही नहीं करते हैं, कहीं मर जाएंगे तो। हाँ, ऐसी बात हो गई है। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। पर अज्ञानवश या योगी न होने के कारण लोग यह नहीं समझ सके कि शरीर का त्याग केवल मरने ही पर नहीं होता, समाधि के समय भी होता है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। साधन के समय जब ध्यानस्थ होने लगते हैं तो बाहर दुनिया से छूट जाता है हृदय विचार, और मन इतना एकाग्र हो जाता है, स्थूल शरीर का ध्यान से हटकर अब सूक्ष्म में आ जाते हैं, है ना। शरीर का त्याग सिर्फ मरने पर ही नहीं होता, समाधि में भी होता है। जो समाधिस्थ होते हैं वही जानते हैं, है ना। अतः इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य है कि ओम का जपता हुआ जो शरीर और संसार से संबंध छोड़कर समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमने ऊपर बहुत ही स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हमसे दीक्षा लेकर सच्ची विधि से ओम का केवल 15-20 बार भी जप करने पर योगी मुनि समाधि की अवस्था या तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। यही कारण है कि सच्चे योगियों में केवल ओम ओम जपने की प्रथा है। योग दर्शन शास्त्र में भी तस्य वाचक प्रणव और तज्जपस्तदर्थ भावनम, है ना, इत्यादि सूत्रों को कहकर प्रणव यानी जप यानी ओम का जप विधान है। बात यह है कि ओम ही एक अक्षर है जिसे जप कर अनादि काल से लेकर अब तक योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते आए हैं। इसी ये आयुर्वेद के कठोपनिषद में भी कहा है कि सर्वे वेदा यत्पदा मनन्ति तपांसी सर्वाणिंच यद्वंदन्ति पदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, है ना। तत्ते पदं संग्रहेणं ब्रवीयुम ओमे ते तत्, कठोपनिषद 1 मंत्र 15 लिखा हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि सब के सब वेद या चारों वेद जिस पद का बराबर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ वर्णन करते व प्रतिपादन करते हैं, और सब प्रकार के तप अर्थात योग जिस पद का गुण गाते हैं या जिस पद को कहते हैं, बोलते हैं या बतलाते हैं, और जिस पद की इच्छा करके योगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को हम खूब जानबूझकर इस विषय का खूब संग्रह करके खूब अनुभव करके संक्षेप में कहते हैं कि वह पद यही ओम है। इस ओम को बतलाते हुए आगे इति लगा दिया है कि ओम में ते तत्। इति से मतलब समाप्ति से भी है, अनंत से भी है, अर्थात ओम के अलावा या ओम के सिवा दूसरा कोई अक्षर या नाम नहीं है जो ऐसा हो। ओम के आगे इति लगाकर और सब नामों और जपों की समाप्ति कर दी। मतलब यह कि ऐसा दूसरे किसी नाम के जप या उपासना से वेद बिल्कुल सहमत नहीं है। पर आश्चर्य का विषय यह है कि जो ओम अक्षर प्रत्यक्ष रूप से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सच्ची मुक्ति का देने वाला है, उसे ही मुनियों के वंशज भी छोड़कर दूसरे नाम का जप गला फाड़ फाड़ कर रहे हैं और कीर्तन में ओम को छोड़कर दूसरे नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए आंसू बहाते हैं। आत्मा के ओम नाम को छोड़ अन्य मजहबी ईश्वर के नामों को जपने से ही भारत का और भारतीयों का अधपतन, अवनति या ह्रास हो रहा है। देखिए, आप भी विचार कर लीजिए, है ना। सब वेदों यानी चारों वेदों में भी जिसकी प्रतिष्ठा गाई गई है, जिस ओम के जिस पद के उच्चारण के विषय में बातें हुई हैं, जिसको लोग तप का श्रेष्ठ
पालन करते हैं, जिसको करके लोग तपस्या करते हैं, है ना, उस पद के कारण ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा से करते हैं, ब्रह्मविचारी ब्रह्मचारी होते हैं, है ना। आप सोच लीजिए, उसी विषय पर सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हम खूब जानबूझकर इस विषय पर खूब संग्रह करके, खूब अनुभव करके संक्षेप में कहते हैं कि वह पद यही ओम है। इस ओम को बतलाते हुए आगे इति लगा दिया है कि ओम इति, इस पद के अंतर भी वही लिखा हुआ है, ओम इति अक्षर ब्रह्म है। यह इसके बाद गुरुदेव कहते हैं यह तो अनंत है, यह तो अंत है, इसके बाद और कोई दूसरा कोई अक्षर ही नहीं है, सिर्फ यही है। और इसी ओम का जाप कर दिया जाए तो इसी की उपासना से, इसी नाम के जप से आप सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं, है ना। ओम अक्षर प्रत्यक्ष रूप से सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि और सच्ची मुक्ति कर देने वाला है। उसे ही छोड़कर मुनियों के वंशज भारतवासियों को कह रहे हैं मुनियों के वंशज ही तो हैं भारत में रहने वाले सभी, लेकिन क्या कर रहे हैं ये मुनियों के वंशज भी इसको छोड़कर दूसरे नामों का जप गला फाड़ फाड़ कर रहे हैं, और कीर्तन में ओम को छोड़कर दूसरे नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए आंसू बहाते हैं। ओम का जप तो आप ध्यान अवस्था में करते हैं, नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप आनंद विभोर होकर आनंद में डूब जाते हैं, है ना। आत्मा के ओम नाम को छोड़ अन्य मजहबी ईश्वर के नामों को जपने से ही भारत का और भारतीयों का अधःपतन यानी अवनति या ह्रास हो रहा है। सोच लीजिए, सब का कारण है हम लोग भटक गए, अपने ओम को छोड़कर और दूसरी बातों को लेकर नाचना गाना कीर्तन करना, ये सब जो हो रहा है ना, वेद विरुद्ध है। यह ओम शब्द किसी भाषा के धातु प्रत्ययों से नहीं बना, नहीं बनाया, अतः इसके जप के साथ किसी भाषा का पक्षपात भी नहीं है। ये कोई भाषा से, कोई प्रत्यय से कोई मतलब नहीं है। ये ओम सभी जप सकते हैं। यह तो एक अक्षर मात्र है जो मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार कराने में सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजों में भी ओम एक अक्षर है जो किसी भी सजीव को बुलाने में प्रयुक्त होता है। अंग्रेजी में लोग ओ बोल के पुकारते हैं, है ना, ओ, है ना। यजुर्वेद के इसी कठोपनिषद में पूर्वोक्त मंत्र के ठीक आगे कहा है कि एतद्वे वाक्षरम ब्रह्म, एतद्वे वाक्षरम परम, एतद्वे अक्षरम तो ज्ञात्वा यो दीक्षति तस्य तत्। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 16 पदछेद के हैं। एतत् ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतत् ही एव अक्षरम परम, एतत् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा या एत इच्छति तस्य तत्। इस तरह से अन्वय किए गुरुदेव, है ना। पदछेद होने से अब सब लोग इस मंत्र का अर्थ समझ लेंगे। मंत्र कह रहा है कि यही ब्रैकेट में ओम लिखे हैं, अक्षर ही निश्चय करके ब्रह्म है। इस अक्षर का जाप अगर सही हो तो ब्रह्म रूप हो जाओगे आप, है ना, साक्षात्कार हो जाएगा अपने आप का, है ना। इसीलिए लिखे हैं यही अक्षर ही सर्वोपरि है। इसी अक्षर को शुद्ध जानकर निश्चित रूप से जो मनुष्य जिस चीज की इच्छा करता है उसे वह प्राप्त होता है। आपकी इच्छा अगर कुछ है और आप चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास कीजिए और प्रणवों का जाप कीजिए और आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएं, निश्चित रूप से, है ना, हो जाती हैं पूर्ण रूप से। पर ओम को जपने का यह सब फल तभी मिलेगा जब इसका उच्चारण ठीक ठीक हो। ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए नित्य ही ओम का जप करना होगा। अभ्यास करते करते आप निश्चित रूप से समाधिस्थ हो जाएंगे। जप सही होते ही समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। इसका उच्चारण सर्वथा शुद्ध और ठीक वही है जिसे तुरंत समाधि लग जाए। शुद्ध या ठीक उच्चारण की कसौटी है समाधि, है ना, ध्यानस्थ हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना, है ना। उच्चारण करने पर कौन कहे हमारे शिष्य तो
हमारे उच्चारण को सुनकर परम शांति को प्राप्त हो, तुरंत हमारे सामने बैठे बैठे उसी वक्त समाधिस्थ हो जाते हैं। सदगुरुदेव जब सामने बैठा के सबको, मुनियों को बैठा के प्रणव की शिक्षा देते थे, प्रणव करते थे, तो उनकी आवाज में लोग समाधिस्थ हो जाते थे। क्योंकि पहले से ही आपके भीतर गूंज रहा है, और जब उसका समन्वय हो जाता है तो आप एकाग्र होकर के अपने में तल्लीन हो जाते हैं। सदगुरुदेव की उच्चारण से ही, जो प्रणव के उच्चारण से ही हम जितने वहाँ बैठे हुए मुनिजन समाधिस्थ हो जाते थे, है ना। इस तरह से सहज में ही सैकड़ों शिष्य सामने बैठे बैठे समाधिस्थ, स्वरूपस्थ व परम यानी परम पदस्थ हो जाते हैं। बिना दीक्षा लिए, बिना सामने बैठकर इसके उच्चारण की विधि सीखे, देखे और सुने, कोई ओम का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकेगा। तो दीक्षा लेकर बैठना पड़ेगा, है ना। अतः दीक्षा लेना आवश्यक है। इस प्रणव की दीक्षा ही सच्ची मुक्ति को देने वाली है। जिनको अभी तक इस महामंत्र की पूरी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, वह भी ले लें। इसी कठोपनिषद में आगे का मंत्र निम्नलिखित प्रकार से, एतादालंबनम श्रेष्ठम, एतादालंबनम परम, एतादालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 17। साधन काल में मन को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई एक अवलंबन चाहिए, निश्चित रूप से, है ना। तो जब साधन का समय है, आपको एकाग्र होना है, एक सहारा तो चाहिए। तो क्या चाहिए? यही ओम, है ना। आयुर्वेद के इस कठोपनिषद के इस 17वें मंत्र में कहा है कि योगी के लिए इस प्रणव का अवलंबन बहुत श्रेष्ठ है। इसी प्रणवोपासन साधन को, अर्थात प्रणव जप या उच्चारण की विधि ठीक ठीक जानकर और उसके अनुसार ओम का साधन करके योगी ब्रह्मलोक में या आज्ञा चक्र के ऊपर आत्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कहा है, ओम एतदक्षरम मुद्गीत मुपासीत, है ना। ओम ऐसा जो यह उद्गीत यानी अक्षर है, उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम का ही नाम उद्गीत है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार से उच्चारण करके गाया जाता है। सामवेद की इस छांदोग्य उपनिषद में ओम को उद्गीत भी कहा है। इस उपनिषद भर में किसी न किसी रूप में इस ओम की महिमा गाई है। अथर्ववेद और मांडूक्य उपनिषद में भी, मांडूक्य उपनिषद में भी कहा है कि ओम इत्यक्षरम इदं सर्वम। देखिए, सभी इसी की उपासना कर रहे हैं ना। ओम ऐसा यह अक्षर योगी के लिए सब कुछ है। और यहाँ पर ओम के विषय में खूब चर्चा हो रही है, ओम अक्षर के विषय में, क्योंकि प्रणव इसी को कहते हैं। इस उच्चारण की विधि को ठीक से जान के करने लगेंगे, उसी को प्रणव कहा जाता है ना। तो अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद में कहा है कि ओमित्ते तदक्षरम मिदं सर्वम। ओम ऐसा यह अक्षर योगी के लिए सब कुछ है ना। इसका अवलंबन ध्यानस्थ होने के लिए सुखासन से बैठकर, पद्मासन से, शीर्षासन से, जिस स्वस्तिकासन से बैठकर आप जो आंख बंद करके ध्यानस्थ होना है, तो पहले स्थिर होकर प्रणव का जाप करते हैं, प्रणव करते हैं। ओम मंत्र का जप करना ही प्रणव कहलाता है ना। और यह एकाग्र होने के लिए ओम की बात हो रही है। ओम इत्यक्षरम इदं सर्वम। ओम ऐसा यह अक्षर योगी के लिए सब कुछ है, इससे सब कुछ मिल सकता है। वेद का कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिससे पहले ओम ना कहा जाए। अतः वेद के भीतर जो कुछ कहा गया है, करीब करीब सब ओम के लिए कहा गया है ना। वेद के अंतर जितने मंत्र हैं, सब ओम की महिमा गा रहे हैं, सिर्फ ओम के लिए कहा गया है। आप यह ओम का जप सीख करके और नित्य प्रणव कीजिए। वेद के प्रत्येक छंद के पहले ओम मंत्र, ओम रूप मंत्र के लग जाने से और उसमें ओम की प्रशंसा रहने से ही वेद के छंद मंत्र कहलाते हैं। वेद में जितने छंद हैं, उनके आगे अगर ओम लग जाता है तो ये मंत्र कहलाते हैं।
क्योंकि यह मंत्र क्या है आप सोच लीजिए। आप गुरुदेव जो बतलाए हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, ओम का जप कीजिए और आपकी मनोकामनाओं का ख्याल करके और आप प्रणव करना आरंभ कर दीजिए, समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आप अपनी बस्ती की कोई बीमारी फैलने से डर गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, आपके हृदय से डर निकल जाएगा। यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो ओम का उच्चारण हमारी बताई हुई विधि से ठीक ठीक कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थके हुए शरीर और मन में नवीन बल और नवीन शक्ति आ जाएगी। यदि आप किसी शोक में चिंता में पड़ गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कर लीजिए, सारे शोक और सारी चिंता दूर हो जाएगी। किसी भी रोग और असह्य पीड़ा को दूर करने में ओम का प्रयोग हो सकता है। मन में शांति और प्रसन्नता लाने में प्रणव बहुत ही उपयोगी है, पर ओम से या प्रणव से पूर्ण लाभ उठाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है, जो बिना साधन, स्वाध्याय और सत्संग के नहीं होगा, है ना। तो इस सिद्धांत को अच्छी तरह पढ़ने के बाद अपने प्रत्यक्ष रूप में प्रणव करना आरंभ करना होगा। कर दीजिए, हम लोग तो रोज नित्य करते हैं, है ना। इस प्रणव के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से आपके मन के भय दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर बतलाए हैं गुरुदेव। यदि आप अपनी बस्ती में कोई बीमारी फैलने से डर गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, आपके हृदय से डर निकल जाएगा। यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो ओम का उच्चारण हमारी बताई हुई विधि से ठीक ठीक कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थके हुए शरीर और मन में नवीन बल और नवीन शक्ति आ जाएगी। यदि आप किसी शोक और चिंता में पड़ गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कर लीजिए, सारे शोक की सारी चिंता, सारी शोक और सारी चिंता दूर हो जाएगी। किसी भी रोग और असह्य पीड़ा को दूर करने में ओम का प्रयोग हो सकता है। मन में शांति और प्रसन्नता लाने में प्रणव बहुत ही उपयोगी है, पर ओम से या प्रणव से पूर्ण लाभ उठाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। आत्मज्ञान होना चाहिए, यानी आप वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है यह ठीक से जान के और प्रणव करेंगे तो निश्चित समाधि होगी, लग जाएगी, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, सत्संग जरूरी है। यजुर्वेद के श्वेताश्वरोपनिषद में प्रणव साधन, प्रणवोपासना व ओमकार योग के विषय में एक बहुत अच्छा मंत्र आया है जो नीचे उद्धृत किया जाता है। यह श्वेताश्वरोपनिषद के पहले अध्याय 14वां मंत्र है। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तरायणीं ध्यानिर्मंथनाभ्यासाद देवं पश्यनि गूढ़वत्। अध्याय 1 मंत्र 14। अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर, ओम के जप को ऊपर की अरणी करके इसके मंथन के अभ्यास पर अर्थात ओम के उच्चारण पर ध्यान करके अपने ही भीतर छिपे हुए आत्मदेव को देखें, अर्थात आत्मदेव का साक्षात्कार करें, है ना। पहले समय में मुनि लोग अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक विशेष लकड़ी को जो अरणी कहलाती थी, है ना, उसे नीचे रख के एक अरणी उसके ऊपर रख के रगड़ते थे और इस तरह से प्रकाशमान अग्नि को उत्पन्न करते थे। गांव में, देहात में आसानी से निकलता है, आप भी कर सकते हैं। एक झाड़ है, पुटुस की झाड़ जिसको बोलते हैं, सूखे वाले हों तो उसको ऐसे थोड़ा सा काट कर और एक चोख बना करके, चोख की तरह करके, और उसको जब हाथों से रगड़ने लगेंगे ना ध्यानस्थ होकर के, तो वो आग निकाल देता है कुछ ही देर में, है ना। इस तरह की बात है। तो ये हम बता रहे हैं, उसको अरणी कहते हैं, नीचे वाले लकड़ी को अरणी कहते हैं, है ना, और उसके ऊपर रगड़ते हैं, ऊपर एक अरणी से, है ना। इस तरह से प्रकाशमान अग्नि उत्पन्न करते थे पहले ऋषि मुनि लोग जंगलों में। अभी भी आप कर सकते हैं, वो तो आसानी से होगा, है ना। वो पुटुस की झाड़ में बहुत जल्द निकलता है,
सूखे वाले लकड़ी से, है ना। हम लोग बचपन में कर चुके हैं, है ना। इसी का दृष्टांत इस मंत्र में दिया गया है। अपने देह को नीचे की अरणी बनाने के लिए इसलिए कहा है कि नीचे की अरणी स्थिर रहती थी और केवल ऊपर की अरणी चलती थी। ठीक इसी तरह से ओंकार के जप के समय यह शरीर एक विशेष प्रकार के आसन से सुखपूर्वक स्थिर रहेगा और चलेगा केवल ओम का जप। अरणी मंथन का दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि अरणी मंथन से जैसे अग्निदेव का प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रणोच्चारण रूप मंथन से आत्मदेव का प्रकाश उत्पन्न होगा, है ना। तो आप ध्यानस्थ होकर और इसका प्रणव का उच्चारण जब करेंगे, इस मंत्र से आप समाधिस्थ हो जाएंगे और आत्मदेव का साक्षात्कार तो होगा, यानी ब्रह्म स्वरूप होकर रूप आप तो ब्रह्म ही है, अपने आप को ही पा जाएंगे, है ना। जैसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से उस अरणी के रगड़ने से, है ना, इसी तरह ध्यानस्थ होकर जब आप एक आसन से स्थिर होकर, शांत चित होकर, एकदम स्थिर होकर, बिना हिले डुले ध्यानस्थ होकर प्रणव करते हैं, तो भीतर से एकाग्रता से आप ध्यानस्थ होकर इस मंत्रोच्चारण के मंथन से आत्मदेव का प्रकाश उत्पन्न होगा। आत्मा का एक नाम अग्नि भी है ना। आत्मा का ही नाम अग्नि है। आत्मा अगर शरीर में न हो, शरीर ठंडा हो जाता है। वो ठंडा हो गया मतलब मर गया, आत्मा निकल गई मतलब, है ना। आत्मा अग्नि सबसे अधिक प्रधान अग्नि है। आत्मा अग्नि ही सबसे प्रधान अग्नि है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तब लोग कहते हैं कि अब इसमें जीव या आत्मा नहीं है। एवरेस्ट की चढ़ाई के समय बहुत ऊपर जाकर चढ़ने वाले लोगों ने यह देखा कि खौलती हुई चाय मुंह तक लाते लाते क्षण ही मात्र में ठंडी नहीं हो गई, किंतु जम भी गई। पर बिना किसी ईंधन के एवरेस्ट की चोटी पर भी, इतनी ठंडक में भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के शरीर की गर्मी साधारण से भी कुछ अधिक 99 डिग्री की थी। इस ठंडक ने खौलती हुई भाप की अग्नि को 2-3 सेकंड में समाप्त कर दिया। वही ठंडक आत्मा अग्नि को कई दिनों में भी समाप्ति न कर सकी। आत्मा भी एक प्रकार की अग्नि है जो शरीर के भीतर छिपी हुई है। अरणी मंथन का दृष्टांत इसलिए दिया गया है। अरणी के भीतर भी जो साधारण अग्नि छिपी रहती है, वह ऊपर वाली अरणी की रगड़ से प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस शरीर के ऊपर बार बार प्रणव से जो मंथन या रगड़ होती है, उससे आत्मा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है ना। बहुत बड़ी बात है। तो ये इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। जैसे सूखी लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है ना, और उसी को अगर अरणी लेकर के आप नीचे के लकड़ी के ऊपर रगड़ने लगते हैं तो वहाँ से आग निकलने लगती है ना। इसी प्रकार ध्यानस्थ होकर आप जब मंथन करते हैं, प्रणव का ध्यान करने लगते हैं, तो प्रणव बार बार उच्चारण करने से, इसकी रगड़ से आत्मा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। एवरेस्ट की शिखर की चढ़ाई वाला उदाहरण दिए गुरुदेव। लोग वहां पर जब खोलती हुई चाय को मुंह तक लाते हैं तो ठंडी होती है, सो बात नहीं, जम भी जाती है। पर बिना किसी ईंधन के एवरेस्ट की चोटी पर भी, इतनी ठंडक में भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के शरीर की गर्मी साधारण से भी कुछ अधिक 99 डिग्री की थी। आपके शरीर की रक्षक कितने सजीव सचेतन आत्मदेव अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, है ना। ठंडक ने खौलती हुई भाप की अग्नि को 2-3 सेकंड में समाप्त कर दिया। वही ठंडक आत्मा अग्नि को कई दिनों में भी समाप्त ना कर सकी। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं और आप इस स्थूल शरीर में रहते हुए, इस स्थूल में जगत में रहते हुए आनंद विभोर रहना चाहते हैं, तो अच्छी तरह प्रणव की विधि सीख करके नित्य ही योगाभ्यास कीजिए। चक्र भेदन, साधन, ध्यान, तपस्या भी सीख लीजिएगा तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रणव भी सीख गए, बहुत बड़ी बात,
नित्य अभ्यास कीजिए और प्रणव करते हुए आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हों, शरीर निर्मल और निरामय रहे और इस संसार में आनंद से विचरण करें। तो इस पर चर्चा हो रही है। यह अंतिम थोड़ा सा पैराग्राफ सब बाकी है, इसको पूरा कर देते हैं, यह पूरा हो जाएगा। यहाँ एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि जैसे दधि मंथन के समय दधि के कण कण में आंदोलन मच जाता है और उसी के कण कण नाच उठते हैं, उसी तरह ठीक तौर से प्रणव के उच्चारण से शरीर के कण कण या अणु अणु झनझना कर नाच उठते हैं। शरीर में यह दशा विशेषकर मस्तिष्क के अणुओं का होता है। इस मंत्र की गूढ़ बातें वही समझ सकता है जो इस साधन से परिचित है। बहुत सी बातें हैं, पर एक बात और है, बिना सामने बैठकर समझाए यह सब समझ में नहीं आ सकता। इसलिए इस विज्ञान और साधन को जानने के लिए इस महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। दधि का जब मंथन होता है तो कण कण में आंदोलन मच जाता है, गुरुदेव उदाहरण दिए हैं। उसी तरह इस प्रणव के उच्चारण से शरीर के कण कण में झनझना कर नाच उठते हैं। शरीर के कण कण, सेल्स, कोश, है ना, सोच लीजिए। और यह विशेषकर मस्तिष्क के अणुओं में होना आरंभ हो जाता है। और इस मंत्र की गूढ़ तत्व को वही समझ सकते हैं जो इस साधन से परिचित है ना। इसलिए आप भी इसको अच्छी तरह सीख लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत सी बातें हैं, पर एक बात और है, बिना सामने बैठकर समझाए यह सब समझ में नहीं आ सकता। इसलिए इस विज्ञान और साधन को जानने के लिए इस महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दीक्षा लेने पर ही बताया जाता है। ऋषि मुनियों के समय से यह गुप्त रूप से रहा है ना। इसे सिर्फ सुन करके आप नहीं जान सकते, विधि जानने के लिए गुरु के पास बैठना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। जैसे पानी में डूबते हुए को तैरने के लिए एक आलम्बन चाहिए, उसी तरह से इस संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए एक अच्छा आलम्बन चाहिए। सच्चे योगियों को यह खूब मालूम है कि संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए यह महामंत्र बहुत ही उत्तम आलम्बन है। इसी से आयुर्वेद के इस कठोपनिषद के मंत्र में साफ साफ कह दिया है कि एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 17, है ना। गुरुदेव लिखे जैसे पानी में डूबते हुए को तैरने के लिए एक आलंबन की आवश्यकता पड़ती है, एक सहारा जरूरत, है ना। इस संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए एक अच्छा आलंबन चाहिए। सच्चे योगियों को यह खूब मालूम है कि संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए यह महामंत्र बहुत ही उत्तम आलंबन है। इसी से आयुर्वेद के इस कठोपनिषद के मंत्र साफ साफ कह दिया है मंत्र में, एतादलंबन श्रेष्ठम एतादलंबन परम, है ना। प्रणव महामंत्र का आलंबन ही श्रेष्ठ है और यही बहुत बड़ा आलंबन है। मन को जो तार दे, जो मन को इस संसार सागर से तरा दे, उसी को मंत्र कहते हैं। इसी से ओंकार ही मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि इसके उच्चारण से प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि मन का स्थूल संसार और शरीर से संबंध छूट जाता है। अतः मन को उतारने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। जब ध्यान लगाने लगेंगे तो बाहरी दुनिया से हटकर मन एकाग्र होने लगता है, और जब इतना एकाग्र हो जाता है तो इस शरीर का भी ध्यान छूट जाता है। इसका मतलब आप यह मत सोचिए कि आप मर जाएंगी, यह तो अमर होने का ज्ञान है ना। तो मन को तारने के लिए कहे हैं गुरुदेव, इसको फिर से सुन लीजिए उन्हीं की शब्दों में, प्रणव महामंत्र का अवलंबन ही श्रेष्ठ है और यही बहुत बड़ा आलंबन है। मन को जो तार दे, जो मन को इस संसार सागर से तरा दे, उसी को मंत्र कहते हैं। इसी से ओंकार ही मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि इसके उच्चारण से प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि मन का स्थूल संसार और शरीर से संबंध छूट जाता है। अतः मन को तारने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है।
अतः यह ओम मंत्रों का राजा महामंत्र है ना। इसलिए ओम को मंत्रों का राजा कहा गया है, महामंत्र कहा गया है। श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे योगी सदगुरु से विधि के साथ इसकी दीक्षा लेनी आवश्यक है ना। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे योगी को सदगुरु से विधि पूर्वक इसकी दीक्षा लेनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। इस मंत्र से आत्मबल तो बढ़ता ही है, शरीर के अणु अणु अवयव अवयव और अंग अंग परिपुष्ट हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में सबसे ऊपर ही इस मंत्र के पहले उच्चारण रूप में बहुत स्पष्ट कहा है, आप्यावतु मामांगाग्नि वाक्य प्राण चक्षु श्रोत्रमयो दलमिंद्रयाणी। प्रणव ओम हमारे अंगों को पुष्ट कर दे या उसमें संजीवन ला दे। ठीक इसी तरह से ओम द्वारा हमारी वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र भी सजीव और पुष्ट हों। सोचिए, ओम आप्यावतु ममागाग्नि प्राक प्राणश्चक्षु श्रोत्रमयो दलमिंद्रयाणी। कितनी बड़ी बात है। ओम कितनी बड़ी बात है ना। प्रणव ओम हमारे अंगों को पुष्ट कर दे या उसमें संजीवन ला दे। ठीक इसी तरह से ओम द्वारा हमारी वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र भी सजीव और पुष्ट हों। सोच लीजिए, शरीर का रोम रोम निर्मल निरामय हो जाता है। इस प्रणव को कोटि कोटि नमन है और सद्गुरुदेव को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने इतने महिमा बतलाकर हम लोगों को सचेतन कर दिए, जागरूक कर दिए और हम लोग प्रणव के ओर मन ध्यान लगाने लगे, है ना। तो आप हो या हम सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ सुनने से इसकी महिमा मालूम नहीं पड़ेगी। नित्य ही जाप करना पड़ेगा, समय निकाल कर, जब भी फुर्सत मिल जाए। वैसे तो जो पीड़ित होते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उनको समय समय पर प्रणव करते रहना चाहिए, है ना। अब तो कैंसर की दवाई बन गई बोलेंगे आप, लेकिन जब दवाई नहीं थी, ये मुनियों की प्रणव के द्वारा निर्मल और निरामय हो गए, है ना। कैंसर भी ठीक हो गया, असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सद्गुरुदेव जो साधन बतलाए हैं, उस चक्र भेदन प्रणव प्राणायाम और इस प्रणव की महिमा से आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, है ना। अगर आपने अष्टांग योग का पालन किया तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको प्राप्त न हो। इसलिए योगी की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। योगी हमेशा अपने में आनंद विभोर रहते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई और प्रणव की महिमा भी पूर्ण हो गई। जितना बतलाना था बतला दिए सद्गुरुदेव। अब अभ्यास करना हम लोगों का काम है और निरंतर अभ्यास करते हुए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, है ना। और फिर अष्टांग योग का पालन कीजिए और इस शरीर में, इस स्थूल जगत में रहते हुए आनंद मगन रहना है ना। तो आप इतना धैर्यपूर्वक इतना सुने, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन, अशेष धन्यवाद। ये प्रणव की महिमा पूरी हो गई। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। ओम सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।